जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। हमारा जो घटना चक्र का प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हमारी जो आज क्लास होगी वो यूनानी आक्रमण को लेकर होगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी हिंदी भाषी पीसीएस हैं उन सब में ये पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से प्रैक्टिस होगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है जो भी आपको राइट आंसर लगता है, और नोट डाउन करते चलें कि आपके कितने ठीक होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ सेकंड दिए जाएंगे, अगर जैसे कि कोई छोटा क्वेश्चन हुआ, मतलब कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, और जो आपका बड़ा क्वेश्चन होगा, जो लेंथी क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और उसका आंसर भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला दे रखा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पर किस वंश का शासन था। पहले ऑप्शन में दे रखा नंद, दूसरे में मौर्य, तीसरे में दे रखा शुंग और चौथे में दे रखा कौरव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आईएएस प्री 2000 में पूछा गया था, तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम पे नंद वंश का शासन था। उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे, जो अंतिम नंद वंश के राजा था या शासक था, वो कौन थे? घनानंद थे। तो ये जो हमें जानकारी मिलती है ये अग्रमीज के द्वारा ये जानकारी मिलती है। सेकंड को आप ध्यान से देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के जो समकालीन था वो कौन था, ये बताना है आपको। तो जो सिकंदर, पिछले वाले क्वेश्चन से आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी मतलब सिकंदर महान के समकालीन कौन थे? घनानंद थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन और कारण संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़कर इसका राइट आंसर दिया जाता है। तो पहला कथन ये रहा, कथन में दे रखा है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। दूसरा में दे रखा है, कारण में दे रखा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो सिकंदर का भारत में किसी से भी युद्ध हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि वो 325 ईसा पूर्व भारत छोड़कर चला गया था। ये बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसको देखो, पहला सही और दूसरा गलत, मतलब सी इसका सही हो जाएगा, सही परंतु आर गलत, मतलब ए सही है और दूसरा इसका गलत है। तो इसके बाद यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दे रखा है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बताइए हम आपको, इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उसका राइट आंसर बताइए थोड़ा ध्यान से। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय स्त्रियों ने भी अस्त्र धारण किए थे, मतलब एक सैनिक का रूप लिया था। तो वो कौन सा साम्राज्य था, वो कौन सा, तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 5 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। प्री 2000 में पूछा गया था, प्री 2002 में पूछा गया था। तो इस तरीके से 2003 में पूछा गया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। अरे ले के फिर 2002 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण, जो सिकंदर ने सफलता प्राप्त की थी भारत में, उसके कुछ बिंदु दे रखे हैं। उन बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है, मतलब ये कोट दे रखे हैं, इन कोटों का आधार बताना है। तो पहले में दे रखा है, उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता का मतलब है कि मतलब उस टाइम पे कोई ऐसा शासक नहीं था कि जो पूरे भारत को संभाल सके। दूसरा दे रखा है, उसकी बेहतर फौज थी। बिल्कुल सही बात है, बेहतर फौज थी। इसके बाद तीसरा दे रखा है, देशद्रोही शासक की सहायता मिली थी। मतलब देशद्रोही मतलब देश के अंदर ही कोई ऐसा शासक था जिसके द्वारा उसे क्या मिली थी, सहायता मिली थी, इसलिए उसने हमारे देश में आक्रमण किया था। तो इसके 1, 2, 3 तीनों सही बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आरओ में पूछा गया है, यूपी आरओ में पूछा गया है, जो 2013 में पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित हुआ था। झेलम के तट पर पराजित हुआ था, कौन सा शासक हुआ था? तो आप जानते हैं सिकंदर और पुरु के बीच में एक युद्ध हुआ था और उसने ही आप उसको शासक को हरा दिया था। और हराने के बाद जब वो उनसे मिला तो मिलने के बाद उनसे क्या कहा कि पुरु तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो उसने कहा, पुरु ने, कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ सलूक करता है। इस तरीके से उन्होंने एक ये आंसर दिया था। तब उन्हें सिकंदर ने बहुत ज्यादा खुश होकर उनका साम्राज्य उन्हें
वापस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ उत्तर भारत में नहीं आया था? तो मतलब जो सिकंदर के साथ आए थे वो उनके बारे में बताना है कि कौन उनके साथ नहीं आए थे। इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आपने एनसीईआरटी में या एडवांस बुक में पढ़ा होगा तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अरिस्टोबुलस इनके साथ नहीं आया था। तो इस तरीके से हमने यूनानी संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने सब कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मौर्य साम्राज्य को लेकर होगी और ये मौर्य साम्राज्य की क्लास को हम जल्द ही आपको देंगे। तो इससे आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने राइट आंसर हो।